हेलो एवरीवन। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। सबसे पहले तो जो कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी इस सीरीज़ की, उस पर आप सबका प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। इट वाज अ मच नीडेड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू और बहुत ही ओवरवेलमिंग था। सबके इतने मैसेजेस आए, इतना प्यार मिला। सो थैंक यू फॉर दैट। आज की वीडियो से शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कल आप सबके साथ बताया था, आपको सबको बताया था कि मैं हमारा मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ये पिछले 2 साल का, उसको रिकॉर्ड करके वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। आई थॉट इट बेटर कि क्रोनोलॉजिकली चलते हैं, कैसे कब क्या हुआ स्टार्टिंग से, एंड तो वो शायद ज़्यादा रिलेटेबल हो, समझने में भी शायद थोड़ी आसानी होगी। एंड हाँ, मतलब मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या मेरे थॉट्स थे, क्या क्या मैं फ़ील करती थी, कैसे मैंने उन चीज़ों से डील किया। तो पापा की बीमारी, ऐसे पापा को पहली बार फील हुई थी अराउंड ऑन 16 अक्टूबर इन द ईयर 2021। एंड आग मैं उस टाइम पे दिल्ली में रहती थी और मम्मी पापा आगरा में थे। तो आगरा में डॉक्टर को दिखाना, दवाइयाँ लेना, ऐसे थोड़ा बहुत हलचल शुरू हो गई थी कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डॉक्टर को कंसल्ट करना है। मुझको फर्स्ट टाइम पता चला था 27 अक्टूबर को, जब मम्मी ने मुझे बोला था कि मैं घर आने का प्लान कर रही थी उसके बाद, क्योंकि दिवाली थी एंड घर आना था। तो मम्मी ने बोला था कि तुम ट्रेन वगैरह में टिकट मत कराना, हम आएंगे दिल्ली, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो तुम हमारे साथ ही वापस आ जाना। अब अगर इस स्टेटमेंट को आप ऐसे एनालाइज करो तो इसमें कुछ भी ऐसे बहुत स्कैरी या कुछ भी ऐसे क्या बोलूँ, कुछ भी ऐसा मम्मी ने मेंशन नहीं किया था जिससे कि सुनकर मुझे अजीब लगे। बट वो एक चीज़ होती है ना कि जब भी आपकी फैमिली में किसी को कुछ होता है या आपके किसी लव्ड वन को कुछ होता है, तो आपको एक ऐसे गट फीलिंग आ जाती है, एक अनईजीनेस सी होती है। तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही रेस्टलेसनेस फील हो रही थी, बहुत घबराहट हो रही थी। और तो जब मम्मी ने मुझे बताया, मैंने पूछने की कोशिश भी करी कि कुछ है क्या, कुछ बात है, बताओ मुझे। तो मम्मी ने बोला नहीं कुछ नहीं है, चिंता मत करो, और हम आ रहे हैं दिल्ली, फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। मैंने कहा ओके ठीक है। तो मैं कहा चलो ठीक है, कुछ होगा तो बता देंगे। मैं तो उस टाइम पर मैं दिल्ली में इंटर्नशिप कर रही थी। तो मैं ऑफिस से वापस आई और मैंने अपना खाना पीना खाया और मैं बात बात करके मम्मी से सो गई। अराउंड 2 to 30 इन द नाइट आई स्टार्टेड हैविंग अ पैनिक अटैक। और मतलब आई वॉज शिवरिंग, आई वॉज फीलिंग वेरी अनईजी, वेरी रेस्टलेस। आई वॉज हैविंग डीप ब्रेथ्स, बहुत बहुत मतलब घबराहट सी हो रही थी कि क्या, मतलब क्योंकि वो कांस्टेंट थॉट चल रहा था कि कुछ तो है, कुछ मुझसे छुपा रहे हैं, कुछ है जो मुझे नहीं बता रहे हैं। तो मेरे एक फ्रेंड है, मेरे एक सीनियर है, मैंने पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वही आया, बिकॉज many reasons. I just texted him if you're up or not, if he was awake or not. तो he called me. तो एंड जैसे ही he called me, मैं फ़ोन उठाती, आई स्टार्टेड क्राइंग आउट ऑफ नो वेयर एंड ही गॉट स्कैर्ड। ही वाज लाइक कहाँ हो तुम, इफ़ यू सेफ और नॉट। कहा मैं सेफ तो हूँ, बट ऐसे ऐसी बात है, मम्मी ने पता नहीं क्यों मुझे ये बोला कि हम आएंगे दिल्ली। मेरे को पता है कुछ भी हल्का फुल्का होता तो मम्मी पापा आगरा में ही डॉक्टर को दिखाते, डॉक्टर से कंसल्ट करते। दिल्ली आके कंसल्ट करना मतलब कुछ तो बड़ा है। और पूरा वो जो इन्वेस्टिगेटिव माइंड होता है ना कि ऐसे क्यों बोला, ये क्यों किया, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो और आई वॉज क्राइंग, लाइक आई वॉज बॉलिंग माई आईज आउट, आई वॉज क्राइंग वेरी बैडली उस फ़ोन कॉल पर। तो ही काम्ड मी डाउन, उन्होंने बोला दीक्षित परेशान नहीं हो, सब ठीक होगा, चिल करो, और जो भी कुछ होगा आंटी अंकल तुमको बताएंगे ज़रूर, ज़्यादा चिंता नहीं करो। ये तो था कि कुछ भी अगर होगा तो मम्मी पापा मुझे बताएंगे तो ज़रूर। बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ दिन में तो हम मिल ही रहे हैं, तब मैं पता करूँगी। कट टू 31 अक्टूबर, जिस दिन मेरा इंटर्नशिप का लास्ट डे था। तो मैं ऑफिस से द्वारका गई थी मेरे चाचा चाची के घर, क्योंकि मम्मी पापा वहाँ रुके हुए थे। तो वो शाम बहुत ही अजीब थी, बहुत ही जैसे मैं हर बार मम्मी पापा या चाचा चाची से मिलती हूँ वैसी नहीं थी। सबसे पहले तो जब मम्मी और चाची मुझे मेट्रो स्टेशन लेने आए, तो मेरी मम्मी की क्या आदत है कि वो जब भी मुझे मिलती हैं बहुत टाइम बाद या कभी भी, तो वो कभी भी मुझे आई कांटेक्ट करके बात नहीं करती, वो ऊपर से नीचे तक पूरा स्कैन करती हैं।
अगर कुछ अलग है तो हेयर स्टाइल डिफरेंट है, कपड़े नए पहने हैं, वट एवर। उस दिन मम्मी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मम्मी ने कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं। मैंने कहा बहुत अलग है। मैंने कहा मम्मी आज आपने कुछ कहा नहीं। मम्मी मुझसे आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रही थी, चाची भी थोड़ा कम हंसी मजाक कर रही थी। मैं कहा पता नहीं क्या हो गया। घर पहुंची तो चाचा की आंखें लाल हैं, चाचा कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहे, अपना कुछ कुछ काम में लगे हुए हैं। पापा भी शांत बैठे हुए हैं, बहुत ही मतलब। और मैं ऐसे, मैंने कहा ऐसे क्यों सब बिहेव कर रहे हैं, वैसे तो सब हल्ला हू होता रहता है, हंसी मजाक हो रहा होता है, सब शांत हैं, अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं सिर्फ मम्मी ही हैं जिनसे मैं सच बुलवा सकती हूँ। तो मैंने मम्मी से अकेले में पूछा, मैंने मम्मी को ऐसे पकड़ा, मैंने कहा मम्मी क्या हुआ। जैसे ही मेरा और मम्मी का आई कांटेक्ट हुआ, मम्मी स्टार्टेड क्राइंग बुरी तरह। मतलब मम्मी का वो रोना देख के मैं, एक वो होता है ना, थोड़ा सा समझ तो गई थी कि शायद समथिंग कैंसर रिलेटेड है। तो मैंने मुझसे पूछा मम्मी क्या हुआ। तो मम्मी ने बोला कि हम राजीव गांधी गए थे। तो मैंने कहा मम्मी कैंसरस है। तो मैंने बोला हाँ। और वैसे मैं बहुत ही इमोशनल इंसान हूँ, मतलब बहुत, या मे बी थी, क्योंकि अभी तो मैं बहुत टाइम से आई हैव नॉट रियली क्राइड और एनीथिंग। बट उस टाइम पता नहीं कहाँ से मुझ में इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि मम्मी रो रही थी और मैं ऐसे रॉक सॉलिड होकर खड़ी हुई थी। तो कोई बात नहीं मम्मी, हम हर चीज़ ठीक करेंगे, हम हरा देंगे, हम पापा को ठीक करेंगे। कैंसर क्या है, एक तो बीमारी ही तो है, और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, इतना अच्छा ट्रीटमेंट होता है ये। मैं रूम के बाहर आई, मैंने पापा से भी सेम चीज़ बोली, और पापा बीइंग द जिंदा दिल इंसान दैट ही वाज, मैंने बोला अरे हाँ हाँ कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, बस क्या ट्रीटमेंट होगा थोड़ा बहुत और ठीक है। तो दिस वाज जिस दिन मुझे पता चला। तो मैं मम्मी पापा और चाचा चाची के सामने तो स्ट्रांग बनी हुई थी, एंड उस टाइम पता नहीं कहाँ से मुझ में भी बहुत स्ट्रेंथ थी। मैं, मुझे ऐसे कुछ रिएक्ट भी नहीं करना था, कुछ कहना भी नहीं था मैं, और कुछ मुझे घबराहट भी नहीं हो रही थी, कुछ वैसा नहीं हो रहा था। नेक्स्ट डे जब मैं चाची के यहाँ से द्वारका से निकली अपने पीजी जाने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए, तब मैंने अपने चाचा को कॉल किया था। और चाचा से बात करके चाचा ने बस हेलो किया, और मैं चाचा को बोला चाचा पापा को कैंसर है। और मैं रोने लगी। द्वारका सेक्टर 13 से लाजपत नगर तक पूरे रास्ते मैं सिर्फ रो रही थी। ऐसे मेरे कंटिन्यूसली आंसू चल रहे होते थे और मैं पहुँचती देती, फिर आंसू आते थे और मैं पहुँच देती थी। और जो सबसे बड़ी चिंता थी मेरे मन में वो थी दो चीज़ें। एक कि मम्मी पापा के मन में क्या चल रहा होगा, उन लोगों को कितनी चिंताएं होंगी, पैसा रिलेटेड, पापा की हेल्थ रिलेटेड, मम्मी की हेल्थ रिलेटेड। और दूसरी चीज़ जो मेरे को सबसे, मेरा सबसे बड़ा मेजर कंसर्न था वो थी प्रिया, क्योंकि प्रिया इज़ माई वीकनेस, प्रिया मेरा वीक स्पॉट है, मेरी बहन। क्योंकि उसको, प्रिया हमारे घर का प्यारा बच्चा है, हमारे घर का छोटा बच्चा है, उसको मैं उसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हूँ, बहुत पॉसेसिव हूँ मैं उसको लेकर। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि उसको क्या पता है क्या नहीं पता, और क्योंकि मैं उस टाइम दिल्ली में थी और प्रिया आगरा में थी, तो मैं उससे ये चीज़ फ़ोन पर डिस्कस भी नहीं करना चाहती थी। तो पूरे रास्ते रोते रोते मैं पीजी आई, मैंने अपना सामान पैक किया, मैं वापस चाचा के घर गई, और चाचा के घर जाती वापस मुझ में उतनी स्ट्रेंथ आ गई, मुझे फिर से रोना नहीं आ रहा, और मैं, मम्मी अगर रो रही है तो मम्मी को शांत कर रही हूँ या कुछ भी। फिर तो उस दिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि पैनिक तो मैं वैसे भी नहीं करती जल्दी को। मुझे कोई भी क्राइसिस की सिचुएशन होती है तो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन यही होता है कि ठीक है व्हाट नेक्स्ट, अब ये हो गया, इसको रेक्टिफाई कैसे करें, इसको ठीक कैसे करें। बट एट द सेम टाइम बहुत चीज़ें होती हैं जिनको प्रोसेस करना भी बहुत ज़रूरी है। वो होता है ना कि बहुत कम लोग थे जिनसे बात करते मैं रोई हूँ या जिनके सामने मैं रोई हूँ। मैं इसे अपनी तारीफ़ के या उसमें नहीं बोल रही, मैं ये पॉइंट इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ हम हर किसी के सामने उतना कंफर्टेबल या उतना प्रोटेक्टेड या उतना सेफ फील नहीं करते कि हम रो सकें। एंड इट इज़ नॉट अबाउट कि प्यार कितना है, प्यार सबसे बहुत होता है, सबके बराबर, मतलब बहुत लोग होते हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके सामने आपको प्रोटेक्टेड फील होता है, जिनके सामने आपको लगता है कि ठीक है यू कैन लेट गो। तो जब मैंने लेट गो किया, जब जब भी मैं रोई, आई हैड पीपल इन माई लाइफ। एंड मेरा जो आज ये वीडियो का जो बनाने का मकसद था वो ये था कि मैं मानती हूँ बहुत से लोगों को शायद इमोशंस प्रोसेस करने का टाइम भी नहीं मिल रहा होगा,
एंड बहुत से लोगों को शायद वो कंपनी भी नहीं मिल रही होगी कि अगर वो रोएं तो उनके आंसू कौन चुप कराएगा, या बहुत से लोगों का रोना सुनने के लिए शायद कोई होगा भी नहीं। आई वोंट से कि आप अलॉन्ग द प्रोसेस अपने इमोशंस प्रोसेस करते चलिए, इट इज़ नेसेसरी ऐसा कुछ, क्योंकि मैंने खुद भी नहीं करे एंड आई नो इट्स टफ टू से, मतलब इट इज़ ईजी टू से बट इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। बट इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ वेरी नेसेसरी, बिकॉज मैं नहीं चाहती जो गलतियाँ मैंने करी कोई और भी करे। मैं नहीं चाहती जो मेरी गलतियों की वजह से मैंने सफ़र किया कोई और भी करे। इमोशंस को प्रोसेस करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि फिर वो पाइल अप होते हैं, और इमोशंस का बैगेज बहुत हैवी होता है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं उस चीज़ से डील कर रही हूँ। मैंने अभी भी अपने इमोशंस प्रोसेस नहीं करे हैं। अभी भी ऐसा होता है कि अगर मुझे रोना आ रहा होता है, रोना तो क्या, अगर रोने का मन भी होता है तो वो निकलता नहीं है, क्योंकि वो दबाने की इतनी आदत हो गई है। तो ये वीडियो इसलिए है कि अगर आपको कभी रोना आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये सेटिंग या ये माहौल ठीक नहीं है, प्लीज़ 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए अपने लिए। 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, चाहे वॉक करने चले जाइए अकेले, या बालकनी में चले जाइए, या वॉशरूम में ही चले जाइए, लेकिन वो 5 मिनट लेके अपने इमोशंस को उस मोमेंट पे प्रोसेस ज़रूर करिए। तो इमोशंस को प्रोसेस करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब वो पाइलअप होते हैं टॉलरेंस ख़त्म होती है, और टॉलरेंस बहुत ज़्यादा चाहिए इस बीमारी को हराने के लिए। टॉलरेंस, हिम्मत, उम्मीद जितना हो उतना बेहतर। मेरी टॉलरेंस बहुत बहुत नीचे आ गई थी, मतलब इन द कोर्स ऑफ द सीरीज़ मैं डिटेल में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या फ़ील किया है, मुझे क्या क्या मेरा थॉट प्रोसेस कैसा हो गया था। मैं स्टोन कोल्ड हो गई थी, लेजिट स्टोन कोल्ड। मुझे सबकी, मतलब मैं सबके लिए होती थी, मैं सबको असिस्ट करती थी, सबको हेल्प करती थी, बट मेरे को कुछ फील ही नहीं होता था, मुझे कोई इमोशंस फील नहीं होते थे। अभी भी मैं उस चीज़ से स्ट्रगल कर रही हूँ, 6 महीने हो गए हैं, एंड अभी भी मुझे कोई कोई इमोशंस फील नहीं होता। मुझे या तो बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा होता है, या मैं सिर्फ पापा को मिस कर रही होती हूँ, एंड दिस इज़ नॉट हेल्दी, दिस इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। नॉट दैट कि मैं चाहती हूँ कि मैं एकदम से इस चीज़ के बाहर आ जाऊँ, आई नो इट विल टेक टाइम, बट ज़रूरी है कि हीलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो, बिकॉज मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, मेमोरी अफेक्ट होती है, एनालिटिकल स्किल्स अफेक्ट होते हैं, और हम आज जैसी वर्ल्ड में रह रहे हैं ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मुझे जॉब करना होता है, बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग से स्लिप हो जाती हैं, बहुत चीज़ें हैं। एंड इस वीडियो के एंड में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इफ़ यू आर समवन जिनके किसी लव्ड वन को ये बीमारी है और आप उनके साथ रहते हो, मुझे पता बहुत ज़रूरी है हर समय उनके साथ रहना, हर समय उनके साथ बिताना, उनसे बात करना, या उनके लिए अवेलेबल होना, बट एट द सेम टाइम आपके लिए अपना ध्यान रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अपना खाने का ध्यान रखना, अपना अपनी लाइफ का ध्यान रखना, अपने इमोशंस का ध्यान रखना मोस्टली, बिकॉज इमोशनल और मेंटल हेल्थ जिस दिन बैलेंस हो जाएगा ना, उस दिन आप और भी ज़्यादा स्ट्रांगली इस चीज़ के अगेंस्ट लड़ पाओगे। उस दिन आप और इस बीमारी के जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, इस बीमारी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनसे लड़ने की ताकत उतनी ज़्यादा आएगी, उनसे उनके नुकसान उतने ही कम होंगे। मे बी दिस वॉज टू मच ज्ञान, बट इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली एडवाइस गिवन विद द इंटेंशन ऑफ ऑल्सो जस्ट अ फ्रेंडली एडवाइस एंड नॉट ज्ञान, क्योंकि अगेन जो गलतियाँ मैंने करी, जिनसे मैं सफ़र कर रही हूँ, आई डोंट वांट कोई भी और फैमिली या कोई भी और सन या डॉटर उस चीज़ को फील करे या फेस करे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।